यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में हरियाणा के युवाओं ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में पंचकुला के लाल एकांश धूल ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। और इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी है और सभी चयनित उम्मीदवारों को भी सीएम ने बताते आप चले सीएम ने शुभकामनाएं दी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित। पंचकुला के लाल एकांश धूल को मिली तीसरी रैंक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फोन कर दी बधाई। हरियाणा के युवाओं ने एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है और इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी चयनित उम्मीदवारों को विशेष तौर पर शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली युवा एकांश धूल को इस उपलब्धि की सराहना करते हुए बधाई दी। उन्होंने एकांश के माता पिता से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके बेटे की मेहनत, अनुशासन और समर्पण प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सफलता केवल उम्मीदवारों और उनके परिवारों की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ है, यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है। ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है, तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसके लिए वर्षों की कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि प्रदेश के विद्यार्थी लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित उम्मीदवारों से आश्वासन किया कि देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण की भावना को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नायब सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और मजबूत खेल ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भी रहे हैं। सरकार ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को तलाशने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है। साथ ही स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों का विकास भी किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा खेलों में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है